बायोफार्मा शक्ति मतलब ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के लिए रणनीति। भारत का रोग बोझ गैर संक्रामक बीमारियों जैसे कि मधुमेह, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। किफायती लागत पर गुणवत्ता के साथ दीर्घायु जीवन के लिए जैविक दवाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मैं अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। इससे जैविक और जैव समृद्ध के घरेलू उत्पादन हेतु परिवेश का निर्माण होगा। इस रणनीति में 3 नए राष्ट्रीय बायो फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों जिसे NIPER और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क शामिल किया जाएगा। इससे 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल साइटों का एक नेटवर्क तैयार होगा। हम वैश्विक मानकों और अनुमोदन समय सीमा को पूरा करने के लिए एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा संवर्ग और विशेषज्ञों के माध्यम से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव करते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने भारत की सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया है। इससे आगे बढ़ते हुए हम उपकरण और सामग्रियों के उत्पादन, पूर्ण सुसज्जित भारतीय IP डिजाइन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए ISM 2.0 का शुभारंभ करेंगे। हम उद्योग को विकसित करने तथा कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु उद्योग आधारित का भी करेंगे। अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ के परिव्यय के साथ आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना में पहले ही लक्ष्य में दोगुनी निवेश हुआ है। इस तेजी का लाभ उठाने के लिए हम परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करते हैं। नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम आरंभ की गई थी। अब हम खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने हेतु खनिज संपन्न राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सहायता करने का प्रस्ताव करते हैं। घरेलू रासायनिक उत्पादन बढ़ाने और निर्यात निर्भरता कम करने के लिए हम क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक चुनौती मार्ग के माध्यम से 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का शुभारंभ करेंगे। मजबूत पूंजीगत वस्तु सामर्थ्य सभी देश क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता का निर्धारक है। इस क्षमता के निर्माण हेतु मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव करती हूँ। CPSE द्वारा डिजिटल रूप में समर्पित ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों पर हाईटेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे जो स्थानीय रूप से बड़े पैमाने और कम लागत पर उच्च परिशुद्धता वाले घटकों के डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। 2 उच्च मूल्य और तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण CIEE के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने हेतु निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण समृद्धि के लिए एक योजना आरंभ की जाएगी। ये बहुमंजिला इमारत में लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण बड़ी और छोटी से लेकर मेट्रो और ऊंचाई वाले स्थानों पर सड़कों के लिए सुरंग निर्माण संबंधी उपकरण हो सकते हैं। मैं 5 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा कंटेनर विनिर्माण परिवेश तैयार करने हेतु एक कंटेनर निर्माण योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ।